नमस्कार। हमारे जीवन में, दैनिक व्यवहार में कई बार ऐसा होता है कि बहुत शब्दों से कहने की अपेक्षा मौन रहकर हम काफ़ी कुछ कह सकते हैं, कह देते हैं। कविता में भी ऐसा ही होता है। कभी-कभी कवि अपनी चुप्पी के द्वारा बहुत कुछ कह देता है, जो कि शब्दों की किसी भी शक्ति से, शब्द वृत्तियों से व्यक्त नहीं हो सकता। फिराक गोरखपुरी की पंक्तियां हैं, अक्सर चुप चुप ही रहे हैं, यूं ही कभू कब लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। शायद फिराक यह कहना चाहते थे कि कवि जो भाषा की लहरों में डूबता उतराता है, उसकी हलचल में गोते लगाता है, लहरों की हलचल को कविता में उतारता है। वह काव्य साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ मौन के सागर में गोते लगाने लगता है और उस सागर से वह कई बार रत्न निकाल कर लाता है। फिराक का ऐसा आशय नहीं लगता कि वे अपनी निजी जिंदगी में कम बोलने लग गए हैं, बुढ़ापे में आकर, जीवन के उत्तरार्ध में आकर, क्योंकि जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, बुढ़ापे में आकर तो वे काफ़ी बकझक करने लग गए थे, कुछ अधिक ही बोलते थे। उनका आशय कविता से है कि कविता में हम कविता के लब नहीं खोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे और हमारी चुप्पी कई बार बोलेगी। कवि अपने मौन के भीतर से झांकता है कई बार और अपने मौन में वह मुखर हो जाता है। ऐसे में चुप्पी कविता में अलंकार बन जाती है। व्यंजनावादी कह सकते हैं कि जहाँ चुप रह गया है कवि, जहाँ उसने कुछ अनकहा छोड़ दिया है, वह व्यंजना में प्रकट होता है, व्यंजना में झंकृत होता है। अर्थों की श्रृंखलाएं बनती हैं, एक के बाद एक, जो शब्दों से नहीं कहा गया सीधे। व्यंजना से हम उसको समझते हैं और वहाँ ध्वनि काव्य हो जाता है। इस बात को मैं पूरी तरह सही नहीं मानता, क्योंकि जो चुप्पी साध ली गई है वह तो अभिधा में रम गई है, वह कविता की संरचना में समाई हुई है और उसे जब शब्दों का जामा हम पहनाने लगते हैं कि व्यंजना में यह प्रकट हुआ, तो हम शब्दों से सीधे कहते हैं कि यहाँ व्यंग्यार्थ यह है जो शब्दों से सीधे नहीं कहा गया अभिधा में। तो उस कवि की चुप्पी को हम अभिधा में ही प्रकट करते हैं। जो व्यंग्यार्थ है उसको जब हम कहते हैं तो अभिधा में कहते हैं। शब्दों से सीधे सीधे उस व्यंग्यार्थ को हम बयान करने लगते हैं। शब्दों से सीधे सीधे कहने में तो चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वहां है जो चुप्पी कविता में रम गई है। और अभिनव गुप्त कहते हैं कि चमत्कार हमें अनुभूति के उस धरातल पर ले जाता है जहां शब्द चुक जाते हैं, शब्दों की वृत्तियों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजना की भी सीमाएं जहां समाप्त हो जाती हैं और चुप्पी का अनहद प्रारंभ होता है, उस हद के परे जाकर के। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वे व्यंजना के कवि हैं और यह सही भी है, पर मेरी समझ से यह कहना और भी अधिक सही होगा कि कालिदास चुप्पी के कवि हैं। हम 2-3 उदाहरण उनके काव्य से लेंगे कि किस तरह कालिदास की चुप्पी वह चमत्कार पैदा करती है जिसकी व्याख्या अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के अपने सिद्धांत के द्वारा की है।
चमत्कार कुछ करामात या बाजीगरी या शब्दों का खेल, उससे आशय नहीं है। वर्ड्सवर्थ ने जिसको कहा कि रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस रिमेंबर्ड इन ट्रांक्विलिटी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो परम विश्रांति के क्षणों में जो लय की स्थिति है वह चमत्कार है। उसे व्यंजना के मापदंड से हम यदि मापने लगते हैं तो पूरी तरह से उसका आकलन नहीं हो सकता है। कुमार संभव से एक प्रसंग हम लेते हैं। इंद्र की इच्छा थी और सारे देवताओं की इच्छा थी कि शिव फिर से विवाह करें और उनका जो पुत्र हो वह देव सेनापति बने ताकि तारकासुर को परास्त किया जा सके। शिव समाधि में रमे हुए थे, उनकी समाधि टूटे और वे किसी कन्या की ओर आकर्षित हों, फिर से विवाह करें। इसके लिए इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि शिव की तपस्या भंग करनी है, जिससे कि वे उमा से विवाह कर लें और देवताओं को तारकासुर का वध करने वाला वीर सेनानी इस दंपति से प्राप्त हो सके। कामदेव उनका आदेश मानकर शिव के आवास की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचते पहुंचते वह अपनी सारी लीलाएं रचता है। वसंत का साम्राज्य हो जाता है। वसंत उतरता है धरती पर और सौंदर्य लहक उठता है सारी प्रकृति में। बहुत सुंदर वर्णन पूरा यह कुमार संभव के तीसरे सर्ग में वसंत का माना जाता है। अशोक फूलों से लहक उठते हैं, बगैर प्रतीक्षा किए कि सुंदरियां आएंगी और पैरों से उन्हें ठोकर लगाएंगी तब वे लहकेंगे। आमों में मंजरियां फूट पड़ती हैं, उन पर भौरे मंडराने लगते हैं। कालिदास कहते हैं कि वसंत ऋतु ने जैसे भौरे जो इस प्रकार से मंडरा रहे हैं, उनके बहाने से कामदेव के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हों। हस्ताक्षर तो काली स्याही से ही किए जाएंगे। पलाश के निर्गंध तट के फूल इस तरह से खिल उठते हैं कि जैसे जंगल दहक उठे हों, और लाल लाल जो उनकी बुंदकियां वनस्थली की काया पर बन जाती हैं तो लगता है जैसे कि वसंत रूपी प्रेमी ने वनस्थली रूपी प्रेमिका के देह पर प्रेम के आवेग में भरकर नखों से खरोंचे बना दी हो। हिरण बावले होकर भागते हैं, हिरणियों को कंडुयन करते हैं, सींग से खुजलाते हैं। कोकिल बार बार कूक उठता है। किन्नरों के और किन्नरियों के जोड़े प्रेम में मगन हो जाते हैं। क्या पशु पक्षी, क्या पशु मनुष्य, सारी प्रकृति प्रेम में पग जाती है, रम जाती है। एक एक पशु और पक्षी की चेष्टाओं का बहुत बारीक वर्णन प्रेम के रंग में रंगकर कालिदास ने यहाँ किया है। बहुत मनोहर चित्र खींचे हैं। यह एक आवाजों का संसार वे यहाँ रचते हैं। लेकिन जैसे ही शंकर के कैलाश पर्वत के उस स्थान के समीप पहुंचता है कामदेव, जहां शंकर विराजमान है, तो चुप्पी का क्षेत्र आरंभ होता है। उसकी हद खत्म हो जाती है, जो एक दूसरा संसार है, शब्दों का संसार है, और एक दूसरी सीमा आरंभ होती है। शब्द मौन में डूबने लगते हैं वहां पहुंचकर, और सन्नाटा तन जाता है। नंदी जो शिव की सेवा में विराजमान था, उसको लगा कि शायद कुछ बाहर हलचल है, तो जिस लताग्रह में शंकर विराजमान थे उसके द्वार पर खड़े होकर उसने मुख पर उंगली रख करके और संकेत दिया, शब्दों से नहीं कहा। दरवाजे पर खड़ा हुआ और मुख पर ऐसे उंगली भर रखी। तो लताग्रह द्वार गतोथ नंदी वाम प्रकोष्ठार्पित हेमवेत्र, उंगली नहीं, हेम का जो वेत्र था, स्वर्णदंड उसके पास था, उसको उसने उठाया और मुखार्पित एकांगुली संगी, यही हुआ, मुख पर एक अंगुली रख करके उसने मां चापलायेति गणान व्यनैषीत,
गणों को उसने आदेश दिया कि कोई चंचलता नहीं करना, कोई शोर शराबा, आवाज नहीं। उसको लगा कि शायद कुछ आवाज तो नहीं करने लगेंगे लोग, क्योंकि कामदेव पहुंच रहा था। चंचलता आ गई थी सारे वातावरण में। लेकिन जैसे ही नंदी ने केवल इतना इशारा भर किया तो निष्कंप वृक्षम निभृतद्विरेफम मूकांडजम शांत मृग प्रचारम तच्छासनात् काननमेव सर्वं चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे। निष्कंप हो गए पेड़, स्तब्ध, और भंवरे टिक गए एक जगह, मंडराना बंद कर दिया उन्होंने। पक्षी मौन हो गए। मूकांडजम शांत मृग प्रचारम, हिरण जो बावले होकर अभी दौड़ रहे थे वो एकदम थमे रह गए। तच्छासनात् काननमेव सर्वम चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे। ये मौन का एक चित्र खींचते हैं कि सारा का सारा जंगल ऐसा हो गया जैसे कि एक चित्रपट पर चित्र अंकित हो। कोई हलचल, कोई हिलना डुलना भी नहीं। सारी प्रकृति सन्नाटे में डूब जाती है और इस सन्नाटे में चुप्पी साधे हुए शिव विराजमान है। कामदेव बहुत सहमा सहमा सा दुबक करके अपना कोई छिपकर ताकने का स्थान खोजता है और आम के पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। वहां से शंकर को डरता डरता ताकता है। शंकर मौन समाधि में डूबे हुए हैं, मौन के साम्राज्य में डूबे। अद्भुत चित्र है यह महायोगी का जो एक चित्र है। कुमार संभव के 33वें सर्ग से 33वें सर्ग के 44वें श्लोक से लगा करके और 51वें श्लोक तक यह जो इन्होंने कालिदास ने अंकित किया है। तो मौन में विराजमान जो यति है उसका यह चित्र है। देवदारू के पेड़ के नीचे वेदिका पर विराजमान शार्दूल का चर्म धारण किए हुए और संयमी त्र्यंबक को कामदेव ने देखा, जिसको पता नहीं था कि कुछ ही देर में उसका विनाश होने वाला है, छार छार हो जाएगा जल करके कुछ क्षणों बाद। यह वह नहीं कदाचित जानता था या कुछ उसको आभास रहा होगा, लेकिन फिर भी दुस्साहस कर रहा था। लेकिन शंकर कैसे बैठे हुए थे उसके लिए उसी मौन के सागर से निकली हुई उपमाएं दी हैं। अवृष्टि संरंभ मिवाम्बुवाह मपामिवाधार मनुत्तरंगम अंतश्चराणाम मरुताम निरोधान निवात निष्कंपमिव प्रदीपम। ऐसे शंकर को उसने देखा जैसे कि बादल अपनी सारी बारिश बौछार पानी को अपने भीतर रोक करके टिका रह गया हो एकदम। कई बार बादल ऐसे दिखता है कि पानी से खूब भरा हुआ झुका हुआ है, लेकिन न गरज रहा है न हिल रहा है, एकदम टिका रह गया है। तो अवृष्टि संरंभ वाला अम्बुवाह या बादल, और सागर जिसकी तरंगें एकदम बंद हो गई, अनुत्तरंग रह गया है, ऐसा सागर। ऐसे शंकर थे। भीतर जितने भी वायु थे उन सबको रोक करके निवात निष्कंप प्रदीप की तरह, जहां हवा बिल्कुल नहीं है ऐसे स्थान पर चलते हुए दीपक की तरह, निष्कंप लो वाले दीपक की तरह वह स्थिर बैठे हुए। और समाधि की दशा का चित्रण है। यह योग की साधना की जिन सीढ़ियों को कालिदास ने पहचाना था, परखा था, उनकी अंतिम सीढ़ी पर विराजमान शंकर का चित्र वे खींचते हैं। अंतश्चराणाम मरुताम निरोधान निवात निष्कंपमिव प्रदीपम मनो नवद्वार निषिद्ध वृत्ति। सारे के सारे द्वार जो इंद्रियों के हैं काया में वो बंद कर लिए हैं, अपने अंतःकरण में भीतर विराजमान हैं और अक्षर को देख रहे हैं, जो कि अपनी आत्मा के भीतर आत्मा से ही देखा जा सकता है। शंकर उनको देखता है और ऐसा अप्रतिम तेज अवश्य हो जाता है उनको देखता हुआ। और कालिदास ने बहुत सुंदर शब्दों में अंकित किया है कि कोई आवाज नहीं हुई। ना लक्ष्ययत् साध्वस सन्न हस्तः स्वस्तम शरम चापमपि स्वहस्तात्।
कामदेव सहम कर ताकता रहा और अवश हो गया, और कब उसके हाथ से उसका जो फूलों का धनुष है वह खिसकता हुआ गिर गया, पता नहीं उसको चला। ऐसी स्थिति में वह था। तभी दृश्य बदल जाता है। उमा तो रोज आती थी शंकर की पूजा करने। आशा थी उनको कि एक दिन शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मन में उनको बहुत आकांक्षाएं थी शंकर को पति के रूप में पाने की। तो रोज आती थी, रोज पूजा करती थी। शंकर उसी समय समाधि खोलते थे, उमा की पूजा स्वीकार करते थे। तो घटना उसी समय घटी कि उमा वहां पहुंची और कालिदास ने कामदेव ने देखा कि अप्रतिम सुंदरी कन्या चली आ रही है। उसका भी बहुत सुंदर चित्र है। और उसी तरह से मौन निशब्द स्थिति में से अंकित किया है कालिदास ने यहाँ। निर्वाण भूयिष्ठ मथास्य वीर्यम संदुक्षयन्ती व वपुर्गुणेन अनुप्रयाता वन देवताभ्याम अदृश्यत स्थावर राजकन्या। स्थावर राजकन्या आती हुई दिखाई दी, और जो उसका सारा साहस शौर्य वीर्य बुझ गया था उसको फिर से भड़काती हुई, फिर से उसको स्फूर्त करती हुई अपने अप्रतिम सौंदर्य से पार्वती स्थावर राजकन्या वहां पर आई। उसके बाद वसंत के ही फूलों से उसका श्रृंगार था, इस सब का वर्णन है। और फूलों से इस प्रकार से उसकी काया सजी हुई थी जैसे कि संचारिणी पल्लविनी लतेव, फूलों से लदी हुई ऐसी लता जो कि चलती फिरती लता हो, इससे उपमा उन्होंने दी है। कामदेव को ढांढस सा बन गया कि ऐसी सुंदरी इनके सामने है, और अब तो मैं बाण यदि छोड़ूंगा तो ये उसकी ओर आकर्षित हो ही जाएंगे। रते रपि ह्री पदमादधानाम सर्वाव यवान वद्याम ताम वीक्ष्य। रति भी लज्जित हो जाए ऐसे रूप वाली, अनवद्य निर्वद्य रूप वाली उस पार्वती को देखकर। कामदेव को लगा कि स्वकार्य सिद्धिम पुनराश संशय, अब तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, जितेंद्रिय शिव को भी मैं जीत लूंगा। तो पार्वती जब आई, लताग्रह के द्वार पर वे आकर के खड़ी हुई, क्योंकि बिना अनुमति के तो अंदर नहीं आ सकती थी। रोज उनको नंदी प्रवेश कराता था। जब देखता था कि शिव ने समाधि खोली है, और उनसे आज्ञा लेता था कि रोज जो आती है आपकी पूजा करने वह लड़की आई हुई है। शंकर सिर हिला करके कहते थे कि आने दो, शब्दों से नहीं कहते थे। वही इस बार भी हुआ रोज रोज की तरह। और जैसे ही वह लताग्रह के द्वार पर खड़ी हुई, प्रतिदिन की तरह शंकर ने परम ज्योति को अपने भीतर देखते हुए अपनी समाधि खोली, और पर्यंक बंधम निबिड़म विभेत, पालथी मार करके वो जो बैठे हुए थे पर्यंक बंध आसन में, धीरे धीरे उन्होंने अपने आसन को खोला और सांस छोड़ी उन्होंने। जो प्राण उन्होंने भीतर रोक रखा था, नंदी जो उनकी सेवा में वहां बैठा हुआ था, उसने जाकर के कहा कि शैलसुता द्वार पर उपस्थित है। प्रणाम करके उसने कहा, और भ्रूक्षेप मात्र से शंकर ने बोहें बस ऐसे हिला करके कहा कि ठीक है, आने दो। जैसे ही उन्होंने भ्रूक्षेप किया, भुहों से ऐसा इशारा किया, नंदी ने द्वार पर जाकर के पार्वती से कहा कि ठीक है, भीतर आ जाओ। और दोनों सखियों के साथ में पार्वती भीतर आई, प्रणाम किया शंकर को। फूल जो लिए हुए थी थाली में या पात्र में, शंकर के चरणों पर अर्पित किए, और खड़ी हो गई प्रणाम करके। शंकर ने आशीष दिया कि अविभक्त प्रेम वाला पति तुम्हें मिले। निर्विकार थे वो। ये लड़की रोज आती है, किस लिए आती है कोई उनको ध्यान नहीं। अपनी तपस्या में, साधना में ऐसे डूबे रहते थे। प्रतिदिन की तरह आदेश दे दिया उन्होंने
कि ऐसा पति तुम्हें मिले जो सदा तुम्हें चाहता रहे। और ईश्वर के मुंह से निकला है तो अन्यथा तो नहीं हो सकता था। अप्रतिम पति तुम्हें मिले, यह आदेश उन्होंने दिया, आशीष उन्होंने दिया। कामदेव को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी, बाण छोड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में वह था। और जैसे आग में गिरने वाला पतिंगा हो, पतद्वन्य मुखम विविक्षु, पतिंगा जैसे कि लपट में कूद करके गिरना चाहता हो, इस तरह से बाण छोड़ने के अवसर की प्रतीक्षा वह कर रहा था। देख रहा था कि उमा की ओर ये ताक रहे हैं, जब थोड़ा आंखें खोल करके ताकेंगे तो हरबद्य लक्ष्य शरास नज्जा मूर अमर्षा, अपने धनुष को उसने उठा लिया था और उसकी डोरी को बार बार छू रहा था कि अब छोड़ूं अब छोड़ूं। और इसी समय गौरी ने मंदाकिनी पुष्कर बीज माला, पुष्कर के बीजों से बनाई हुई अपने हाथों से गूंथी हुई माला, जो कि बीज उसने सुखा लिए थे सूर्य की धूप में, बड़े परिश्रम से माला बनाई होगी आज के दिन पहनाने के लिए, शंकर को अर्पित करने के लिए, वह हाथ से वह उनके सामने उसने अर्पित की। शंकर ने भी उसकी भक्ति आराधना देख करके और माला को स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा वे आगे झुके। यही अवसर था। कामदेव ने धनुष पर अपने फूलों का बाण रखा और डोरी को खींचा। डोरी का उस बाण उसका धनुष पर रख करके डोरी को थोड़ा खींचना ही था कि एकदम जैसे कुछ अनहोनी सी घट गई हो। शंकर को लगा कि कुछ मेरे चित्त में हलचल सी हुई है। इसके लिए कालिदास ने अद्भुत एक उपमा दी है। हरस्त किंचित परिलुप्त धैर्यश्च चंद्रोदयारंभ इवांबुराशि। अंबुराशि अथाह सागर, उसमें जैसे लहरों की ऊपर ऊपर सतह पर थोड़ी हलचल होती है। चंद्रमा जब उगता है, चंद्रमा जब उगता है तो सागर में ज्वार आता है। चंद्रोदयारंभ कहा है, बस उगने उगने को है चंद्रमा, चंद्रोदय का आरंभ हो रहा है, उगा नहीं है। उस आरंभ में भी सागर की सतह पर थोड़ी सी हलचल तो बढ़ ही जाती है। उस तरह से शंकर को अपने चित्त के ऊपर ऊपर थोड़ी सी हलचल सी लगी। किंचित परिलुप्त धैर्य, एक एक शब्द वो चुन कर के रखा है। उस मौन के अथाह सागर के ऊपर थोड़ी सी हलचल यदि हुई तो बहुत थोड़ा सा कुछ धैर्य डिगा डिगा सा वहां हुआ, जैसे कि सागर के ऊपर ऊपर थोड़ी सी सतह पर हलचल होती है जब चंद्रमा उगने को है। और उन्होंने बिंब फल जैसे सुर्ख अधर ओष्ठ वाले उमा के मुख पर तीनों आंखों से ताका। उमा मुखे बिंब फला धरोष्ठे व्यापार यामास विलोचनानी। यह बहुत ही सुंदर पद्य कालिदास का माना जाता है। इससे बढ़िया पद्य मुश्किल से मिलेगा हमारी कविता में, कि तीनों आंखें उन्होंने व्यापारित कर दी उमा के बिंब फल अधर वाले अधरोष्ठ वाले मुख पर। बस इसके आगे कुछ नहीं कहा, चुप हो गए हैं कालिदास। आचार्य मम्मट को लगा कि यह तो कुछ गड़बड़ हुआ है, चूक हो गई। उन्होंने इसको मध्यम काव्य की श्रेणी में डाल दिया है कालिदास के इस पद्य को। काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास में तो कहते हैं कि यह संदिग्ध प्राधान्य है। इसमें संदेह हो जाता है कि कालिदास कहना क्या चाहते हैं। किम परिचुंबितुम ऐच्छदिति प्रतीयमानम किम वा विलोचन व्यापारणम वाच्यम प्रधानम इति संदेह। उन्होंने तीनों आंखों से एकदम से ताक लिया उमा के मुख को। इतना जो कह दिया है उससे कहना क्या चाहते हैं, कि चुंबन कर लेना चाहते थे या केवल देखा बस ऐसे ही, यह कहना चाहते थे। व्यंजना है, चुंबनेच्छा व्यंग्य होती है, या केवल विलोचन व्यापार मात्र जो अभिधा में कहा है वही कहना है, ये संदेह हो जाता है। इसलिए संदिग्ध प्राधान्य मध्यम काव्य हो जाता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है, जिसको कि मम्मट मध्यम काव्य मानते हैं, आनंदवर्धन नहीं मानते। लेकिन मम्मट ने तो उत्तम मध्यम और अवर तीन भेद कर दिए और गुणीभूत व्यंग्य को उन्होंने मध्यम काव्य माना। ये एक थोड़ा निचली श्रेणी का काव्य हो गया। तो कालिदास की मेरी दृष्टि में जो
सर्वोत्तम कविता है, जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचकर रची गई है, उसको मम्मट मध्यम श्रेणी का काव्य बता देते हैं। वो उसी अधम से मिलने गई थी, वापी पर नहाने नहीं गई, इसमें जो कुछ एक मामूली सी बात व्यंग्य हो रही है, उसको तो उत्तम काव्य कहते हैं। और जहां एक अद्भुत लोक रचा जाता है, उसको ये मध्यम काव्य कह देते हैं। कालिदास यहाँ जानबूझ करके चुप हो जाते हैं, और जिस चुप्पी से कविता रची जाती है उसका शिखर ये पद्य है। इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ परिलुप्त धैर्य वाले हर ने, जैसे कि सागर की सतह पर चंद्रोदय के आरंभ में कुछ हलचल होती है, उस तरह से जिनके भीतर चित्त में, उस अथाह सागर की तरह उनका भी चित्त था। कौन नाप सकता है शंकर के चित्त को? इसलिए कैसे कह सकते हैं, कैसे व्यंजना को स्पष्ट कर दें कि चुंबन की इच्छा थी, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके चित्त के अथाह सागर की कोई नाप नहीं पाया है। वो महायोगी, उनके चित्त में क्या है, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? वो कालिदास ही क्यों ना हो, तो मम्मट को कैसे यह पूछने का हक हो सकता है कि क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? लेकिन आचार्य तो पूछेगा। लेकिन कालिदास वहां चुप हैं, जानबूझ करके चुप हैं, क्योंकि नहीं कह सकते हैं कि शंकर के मन में बात क्या आई थी, क्या आई गई, क्या आई और क्या चली गई। वहीं चुप हो गए हैं। तो यह इस चुप्पी की कविता, इसको व्यंजना से नहीं जाना जा सकता है। व्यंजना खोलने लगेंगे तो लगेगा कि इसमें तो स्खलन कवि का है, इसलिए इसको मजले इस दर्जे का काव्य के रूप में बता दो, ऐसा होने लगेगा। उस चुप्पी को साध करके कालिदास फिर वहां उस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। शंकर के बारे में फिर कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं कहते। लेकिन पार्वती तो शंकर की तरह नहीं थी, उनके मन में तो आकांक्षाएं थी जो एक लड़की के, एक कन्या के भीतर होती है। शंकर के प्रति आकर्षण, उनका महायोगी रूप देख देख करके और भी उसको लगता था कि ऐसा पति मुझे मिल जाए। तो कामदेव ताने हुए बाण छोड़ने को तैयार था। तो विवरणवती शैल सुतापि भावम अंगे स्फुरत बाल कदम्ब कल्पई, बाल कदम्ब जैसे रोमांचित अपने अंगों से शंकर के प्रति प्रेम का भाव यहाँ तो विवरणवती कह ही दिया है, व्यक्त करती हुई पार्वती वहां पर मुखेन पर्यस्त विलोचनेन, चारुतरेण मुखेन पर्यस्त विलोचनेन तस्थौ, कुछ तिरछा मुंह किए हुए चितवन से शंकर को ताकती हुई खड़ी रह गई कि अब तो इन्होंने निहार लिया हमको, तब कुछ उम्मीद है, अब कुछ बात बन सकती है। लेकिन शंकर तो एकदम से उन्होंने उस सारी हलचल को, जो कुछ हुई थी, उसको अथाह सागर के भीतर वैसे ही समेट कर दबा दिया। वहीं उस चुप्पी में फिर विराजमान हो गए और देखा उन्होंने कि ऐसा हुआ था तो कैसे हुआ था, क्यों हो गया था ऐसा। वो बात आई गई हो गई। कालिदास ने भी उसको वहां छोड़ दिया कि उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता फिर शंकर के बारे में। उसके आगे यही है कि जो हुआ था अभी अभी तो क्यों हो गया था। शंकर भी नहीं समझ पाए कि एकदम से ऐसा क्या हलचल सी हो गई थी, लेकिन कुछ बाहर से ऐसा हुआ है जिसके कारण ये हलचल मेरे भीतर, अन्यथा भीतर से तो मैं इतना प्रशांत मौन में डूबा हुआ। तो उन्होंने सामने देखा कि बाहर कहीं कुछ है। अथेन्द्रिय क्षोभ मयुग्म नेत्र पुनर्वशित्वाद बलवन निग्रह्य हेतुम स्वचेतो विकृतिर्दिद्रक्षुर दिशाम उपांतेषु ससर्ज दृष्टिम। आसपास उन्होंने देखा कि बाहर लताग्रह के बाहर कहीं कुछ है क्या, कोई जिसने कुछ ऐसा करना चाहा है जिससे मेरे चित्त में थोड़ी सी विक्रिया आई। तो उनकी नजर पड़ गई। सदक्षिणापांग निविष्ट मुष्टिम नतान समाकुंचित सव्यपादम ददर्श चक्रीकृत चारु चापम प्रहर्तमभ्युद्यतमात्म योनिम। बिल्कुल धनुष पर बाण छोड़ने के लिए तैयार जो मुद्रा है, कंधे भी ऐसे झुक गए हैं, सव्य चरण दाहिना बायां चरण जो है घुटना मोड़ा हुआ है उसने, और धनुष जो है पूरी तरह से चक्राकार हो गया है, जो डोरी खींचने पर हो जाएगा। ऐसी मुद्रा में बस वो छोड़ने ही वाला है, छोड़ने को है बाण।
तो शंकर के भीतर रोष जागा कि ये है, ये कुछ करना चाह रहा था। तो जो मौन में से कविता उठती है, ये कविता कहाँ पहुंचाती, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ उन्होंने नहीं कहा, कोई शब्द नहीं, और उनकी तरफ ताकना भी असंभव था कामदेव के लिए, ऐसा उनका मुख था उस समय। तप परामर्श विवृद्ध मन्योर भ्रूभंग दुष्प्रेक्ष मुखस्य तस्य, सिर भौहें भर टेढ़ी उनकी हुई थी। आंखें खोलेंगे तो थोड़ी भौहें, तीसरा नयन खोलेंगे तो थोड़ी भौं भी होगी टेढ़ी, और ऐसी स्थिति में मुख पर उनके ताकना असंभव था किसी के भी लिए, इतना तेज था। और उसी समय एक लपट छूटी उनके तीसरे नेत्र से, लपट छूट कर कामदेव तक चली गई। उसके बाद जब तक देवता चिल्लाते आकाश से कि हे प्रभु रोक लीजिए, अपने क्रोध को रोक लीजिए, ये तो हम लोगों ने भेजा था इसको लोक कल्याण के लिए, तारकासुर के संहार के लिए, कुछ कहते, कुछ कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं पाए, रोकिए रोकिए अपने क्रोध को। ये शब्द उनके मुख से जब तक फूटते तब तक तो कामदेव जल करके राख हो चुका था। ये उस मौन में से रची हुई कविता, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, चुप जाते हैं, वहां से ये कविता रची जाती है। कालिदास शंकर के भीतर के सन्नाटे से कविता रचते हैं। और ऐसा महायोगी या परमहंस जब बोलता है तो उसी अपने अथाह मौन के सागर से बोलता है वह। शंकर फिर आगे जब भी बोलते हैं, तीसरे सर्ग तक तो कुछ बोले ही नहीं है शंकर, उनका वर्णन है, उनकी समाधि का वर्णन है। आगे जब भी वे बोलते हैं तो लगता है कि परमहंस और महायोगी अपने मौन के सागर से कुछ रत्न बांटते हुए जैसे बोलता है, उसी तरह से वे बोलते हैं। भले ही वे ब्रह्मचारी बटुक का वेश धारण करके और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उसके सामने जाते हैं, और कुछ हंसोड़ की तरह, कुछ विदूषक की तरह शंकर अपने आप के ऊपर ही लांछन लगाते हुए, अपना ही मजाक उड़ाते हुए वे कहते हैं कि उस योगी के लिए क्यों तुम तपस्या कर रही हो, तो ऐसा है ऐसा है। जिस तरह से कि कोई अघोरी साधक, कोई परमहंस अपने ऊपर हंसते हुए बोलता है, अपने ही बारे में, अपने आप के ऊपर हंसता है। इसीलिए अभिनवगुप्त जो हास्य रस का दर्शन बताते हैं, वो कहते हैं कि आत्मस्थ और परस्थ दो प्रकार का हास्य होता है। दूसरे को देखकर हंसता है, दूसरे पर तो परस्थ हास्य होगा, और अपने आप को ताकता हुआ अपने ऊपर हंसता है। तो कोई योगी ही ऐसा कर सकता है, जो अपने आप को देखता है, अपने ही रूप को, अपने ही आत्मा के दर्पण में निहारता है। तो शंकर अपने ही बारे में बोलते हैं, तृतीय पुरुष का प्रयोग करते हुए कि उस शंकर के लिए क्यों तुम्हारा मन, अमंगलाभ्यास रतिम विचिंत्यतम तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे। अमंगल, अमांगलिक वह है, सारे अमांगलिक कार्य वह करता आया है। तो अपने आप के ऊपर हंसते हुए कहते हैं, और कैसे तुम उसका हाथ पकड़ोगी जिसके कि हाथ में सांप लिपटे हुए हैं, और तुम्हारे हाथ में विवाह का कौतुक मंगल जो है बंधा होगा, कंकण बंधा होगा, क्या संयोग होगा ऐसा। ये हंसी जो है वो योगी की हंसी, और उससे जो योगी अपने भीतर के मौन में से अपने आप को ताकता है, उसकी यह हंसी है। और हाथी की खाल खून में, खून से सनी हुई खून की बूंदें जिससे टपक रही हैं, ऐसी हाथी की खाल पहने हुए वो शंकर, और तुम जो है वह कलहंस जैसे रोए वाला दुकूल पहने होगी। क्या संयोग तुम्हारा और उसका। इस प्रकार से पूरी हास्यास्पदता हंसते हुए बताते हैं पार्वती और शंकर के संयोग की। चिता भस्म लगाता है, तुम्हारे शरीर पर भी वही चिता भस्म पुतेगी अगर तुम उसके साथ संयोग करोगी, ऐसा कहते हैं। और बूढ़े बैल पर सवारी करते हुए तुम्हें कैसा लगेगा, यह भी तो सोचो। एक के बाद एक ये हास्य भी है, लेकिन ये योगी का हास्य है। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिना।
कला च सा कांतिमती कलावतस्तमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। तो यह है कपाली, अपने लिए कहते हैं कपाली, जो कप्पर धारण करने वाला है, उसके समागम की प्रार्थना से दो चीजें अब अफसोस करने के लायक हो गई, दुख मनाने के लायक हो गई। अभी तक केवल चंद्रमा की कला के लिए ही दुख मनाते थे कि किस स्थान पर विराजमान उसको करा दिया गया। अब तुम्हारे लिए भी दुख मनाएंगे लोग कि ऐसी अनुपम सुंदरी को कहाँ भेज दिया गया, किससे संयोग उसका कर दिया गया। जितने भी दूषण हो सकते हैं अपने आप के ऊपर लगाते हैं, और उन्हीं में संसार के सबसे बड़े आभूषण बन जाते, वही दूषण जो है सबसे बड़े आभूषण बन जाते हैं। इसकी जो दूसरी व्याख्या फिर टीकाकार करते हैं, वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। विरूपाक्ष है उनकी काया, है विरूप काया, और तीन तीन आंखें वाला होना यह तो विरूपता का चिन्ह है ही। कोई जानता नहीं है कि कौन उनके माँ बाप हैं, माता पिता हैं। अलक्षित जन्म उनका है, दिगंबर हैं वो, कपड़े नहीं उनके तन पर हैं। यही उनके पास संपत्ति है कि एक कपड़ा तक उनके तन पर नहीं है। तो दूल्हे में, वर में जो देखा जाता है उसमें से कोई एक ढंग की चीज हो उनमें तो बताओ। ऐसा पार्वती से उसकी हंसी उड़ाते हुए, अपनी खुद की भी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, ये जो पक्कड़ साधु अपने लिए बोल सकता है कि मेरे पास क्या है, मैं दिगंबर, अलक्षित जन्म वाला मैं, कब कहाँ कैसे पैदा हुए मुझे कौन जानता है, विरूपाक्ष मैं, यह सब जो कहते हैं। अद्भुत उपमा, इसमें तो सब कुछ कह दिया जो एक योगी, एक फक्कड़ कह सकता है कि अपना मन उनकी तरफ से रोक लो, कहाँ तुम और कहाँ वो, पुण्य लक्षणा तुम और उसके जैसा अघोरी कहाँ वो। तो अपेक्षते साधु जनेन वैदिकी श्मशान शूलस्य न यूप सत्क्रिया। श्मशान के शूल की यूप के जैसी सत्क्रिया सज्जन लोग उचित नहीं समझते, उसकी अपेक्षा नहीं करते। तो मैं श्मशान में स्थापित शूल हूं। जो लोग यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ करते रहें। यूपों का सत्कार, यज्ञ में जो स्तंभ होता है उसको यूप कहते हैं, और उसका अर्चन पूजन वहां वो करते रहें अपने अनुष्ठानों में। मैं अपने श्मशान में शूल की तरह खड़ा हुआ। तो यह कहते हैं। आगे चलकर जब 8वें सर्ग में शंकर बोलते हैं, वो पार्वती से बोलते हैं, वहां पार्वती एकदम चुप है, एक शब्द भी नहीं पार्वती के मुंह से कहलवाया। पूरे कुमार संभव में पार्वती कहीं बोली ही नहीं है, और यह पार्वती का महाकाव्य है, नायिका प्रधान महाकाव्य है, क्योंकि इसमें जो कुछ करती है पार्वती करती है। सब कुछ तो उन्हीं पर केंद्रित है। जो कुछ होता है पूरे महाकाव्य में, महाकाव्य का जो फल है वो भी पार्वती के ही कारण निष्पन्न होना है। तपस्या भी पार्वती करती हैं, शंकर को पाना है उनको, शंकर को प्राप्त भी करती हैं। विवाह उनका शंकर से होता है, शंकर तो उस विवाह में सम्मिलित हो जाते हैं। सती के जाने के बाद से पूरी तरह विरक्त थे, और ठीक है लोक कल्याण के लिए विवाह करना है तो विवाह कर लेते हैं। तो पूरा महाकाव्य जो पार्वती का है उसमें पार्वती मौन है। उस मौन में से वे बहुत कुछ कहती हैं, और शंकर जो मौन रहते हैं वो जब बोलने लगते हैं तो मौन में से भाषा कैसे उपजती है। यह 8वां सर्ग जो है वो संस्कृत साहित्य की ही नहीं बल्कि संसार की, विश्व साहित्य की सबसे सुंदर कविताओं में से है। यहाँ कविता जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती है, बहुत कम काव्यों में उतनी ऊंचाई पर कविता पहुंची। और किस तरह से शंकर पूरे पर्यावरण से एकाकार हो गए हैं। वो अष्टमूर्ति हैं स्वयं, तो हिमालय का सारा परिवेश और उसमें रमे हुए शंकर, उसमें किस तरह से शंकर के भीतर वह और उसमें शंकर, यह जो उनके पूरे संवादों में हम देखते हैं। 91 श्लोक हैं 8वें सर्ग में, जिसको कि लांछित भी किया गया, और ये कहा गया कि कालिदास को शाप मिला, इस सर्ग के कारण वो कोढ़ी हो गए,
क्योंकि माता पिता के समान शिव पार्वती के संभोग का वर्णन उन्होंने इसमें कर दिया। तो क्या वर्णन है इसमें? 30वें श्लोक से लगाकर 75वें श्लोक तक 46 श्लोकों में हिमालय का जो अत्यंत पावन परिवेश है, इतनी शुचिता और इतनी पावनता के साथ में हिमालय के सारे ढलानों का, उपांत्य का, वनस्पतियों का और शिखरों का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलेगा। और इतनी पावन कविता हिमालय को लेकर के अन्यत्र कम मिलेगी। तो हिमालय के उस पूरे परिसर में जो सांझ उतर रही है उसका शंकर वर्णन करते हैं। और मतलब आधे से ज़्यादा श्लोक तो हिमालय के अत्यंत भव्य उदात्त वर्णन के हैं। उसके चित्र हैं, कैसे अंधेरा घिरता है, कैसे रात उतरती है। और ये पूरा परिवेश हिमालय का है वो मौन का परिवेश है, इसमें शोर शराबा नहीं, क्योंकि शंकर बोल रहे हैं और उस मौन में से कुछ कविता वो रच रहे हैं। तो सांझ हो रही है, धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा है, रात उतरती है, चंद्रोदय होता है, प्रकृति मौन में डूब रही है और शंकर उस प्रकृति से एकाकार हैं। केवल ये जो 30वें श्लोक से लगाकर 75वें श्लोक तक 46 श्लोक हैं, उनके बीच में 5 पद्य 48वें से 92 तक शंकर के संध्या वर्णन के हैं। शंकर कहते हैं कि अब सांझ हो गई तो मैं संध्या वंदन करूंगा, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम छुट्टी दो, मुझे आज्ञा दो कि मैं संध्या वंदन कर लूं। पार्वती मुंह टेढ़ा करके रिसा करके कुछ बैठ जाती हैं, शंकर संध्या वंदन करते हैं। इसको 48वें से 92वें श्लोक तक 5 पद्यों में कालिदास ने कहा है। उसमें भी पूरी शुचिता है शंकर की। और बाकी पूरे जो 46 पद्य इस सर्ग में हैं, उनमें क्या कहते हैं इसका थोड़ा सा हम झलक हम इसमें देखते हैं। और कविता कैसे एक ऐसे महायोगी के भीतर से उपजती है, जो उस मौन के भीतर से, उस सन्नाटे के भीतर से कविता रच रहा है। शंकर कहते हैं, पार्वती को संबोधित हैं सारे पद्य और प्रेम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन किस प्रकार का परिवेश है हिमालय का, उसके भीतर यह सब हो रहा है। तो कहते हैं कि अपनी जो ललछोही आभा है, रक्त आभा है, उसको तुम्हारे अपांगों में संक्रांत करके और सारी किरणों को समेट रहा है सूरज, यह कहा। उसके बाद कहते हैं कि हिमालय के जो झरने, जिनकी फुहारों पर अस्त होते सूरज की किरणें जब बिछलती थी तो कितने कितने इंद्रधनुष बन गए थे, कितने इंद्रधनुष तन गए थे। जैसे जैसे सूरज डूबता है तो इंद्रधनुष सिमटते जा रहे हैं। तो इंद्र चाप परिवेश शून्यताम निर्झरास्तव पितुर्व्रजन्त्यनि, ये जो इंद्रधनुष उनके ऊपर तने हुए थे, यह तो इतना तो विज्ञान कालिदास जानते हैं कि झरने की फुहारें हैं, उसके भीतर से प्रिज्म में से जैसे किरणें निकलती हैं तो 7 रंग बिखर जाते हैं, उस तरह से उन फुहारों में से गुजरेंगी सूरज, डूबते सूरज की किरणें सीधे तिरछी होकर उन पर गुजरेंगी तो कई सारे इंद्रधनुष बनेंगे। डूबता जाएगा सूरज तो सिमटते जाएंगे वो इंद्रधनुष, इसका चित्र है। और पश्चिम दिशा में विवस्वान ने, सूर्य ने, जो अपने आप को समेट करके अस्त हो रहा है पश्चिम दिशा में सूर्य, तो उसने जो हिमालय के सरोवर हैं उनके ऊपर सुनहरे सेतुबंध रच दिए हैं। उसकी किरणें जो बिछ रही हैं सरोवरों पर, तो तापनीयमिव सेतुबंधनम, सोने की परतें जैसे बिछ गई हों, सोने की परतों के सेतुबंध रच गए हों, ऐसा लगता है। मित कथे, यह पार्वती के लिए विशेषण है। निर्मितम मित कथे विवस्वता, वो कम बोलती हैं, बोलती ही बहुत कम है, मौन में ज्यादा रहती हैं। तो ये जो पूरा सौंदर्य है, ये एक अलग तरह का सौंदर्य है, क्योंकि ये शिव के शब्दों में रचा हुआ सौंदर्य है। और उस हिमालय का सौंदर्य है
जिसकी सारी प्रकृति में वो रमे हुए समाये हुए हैं। और दिन दिन ढल गया है, सूरज की जो किरणों से दिन का ताना बाना था वह सिकुड़ता चला जा रहा है। बहुत थोड़ा सा दिन का ताना बाना कहीं कुछ बचा रह गया है। और आगे उसी मौन का, ये पूरे मौन में डूबी हुई प्रकृति में जो हलचल भी अगर होती है तो कितने धीरे धीरे होती है। इसके चित्र कालिदास खींचते हैं कि कमल धीरे धीरे उसका कोश बंद हो रहा है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो रही हैं। बंद होते होते एक क्षण के लिए पंखुड़ियां थम जाती हैं कि भौरा जो उनके ऊपर मंडरा रहा था वो उसमें अंदर समाना चाहता है। उस कुशेषय कमल की पंखुड़ियों के भीतर तो पंखुड़ियां बंद होते होते एक क्षण के लिए रुक जाती कि भौरा भीतर चला जाए, तब वो फिर बंद हो जाए। इसका चित्र है। और सामगान बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, शनई शनई सामगान कर रहे हैं, डूबते सूरज की किरणों को पीते हुए मुनि जन, उसका चित्र है। और डूबते सूरज की किरणें कहीं कहीं जो बादलों के टुकड़े हैं उनके किनारों पर टंगी रह गई हैं। तो शंकर कहते हैं कि संध्या ने जैसे तूली का ब्रश उठा करके और इनकी किनारों को, इनके किनारे किनारे रंग भर दिया हो कि तुम देखो और प्रसन्न हो, पार्वती से शंकर कहते हैं। और उसी रंगों के बिखरने के चित्र हैं आगे। और ये सब निशब्द कैसे होता है व्यापार। सिंह केसर सटासु भूभृतां पल्लव प्रसविषु द्रुमेषु च पश्य धातु शिखरेषु भानुना संविभक्तमिव सांध्य मातरम। संध्या को जब बहुत थोड़ी सी धूप के थक्के बचे रह गए थे, उनको सूर्य ने बांट दिया है, बिखेर दिया है सिंहों की गर्दन के अयाल में, गर्दन के ग्रीवा के बालों में। सिंह की ग्रीवा के जो बाल होते हैं उनका रंग आप देखिए, पेड़ों के जो कोंपले हैं उनमें, और धातु शिखरों में जो पर्वतों की धातुएं हैं गेरू आदि, उनमें सूरज ने उन धूप के बचे खुचे थक्कों को बांट दिया है, जैसे बिखेर दिया है जैसे। फिर शंकर पार्वती का ध्यान खींचते हैं कि देखो अधिराज तनया कैसे तपस्वी लोग सरोवर में उतर करके उस पावन जल में अंजलि दे रहे हैं इस डूबते सूर्य को। ब्रह्म गूढ़म अभिसंध्य माद्रता शुद्ध ये विधिवदो गृहंत्यमी। शुद्धि के लिए विधि पूर्वक ये लोग संध्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा है, तो कैसे निशब्द अंधेरे की नदी बिना आवाज के जैसे बह रही है। इसको के ताम इमाम तिमिर वृद्धि पीड़िताम शैलराज तनये यदुना स्थिताम एकतस्तट तमाल मालिनीम पश्य धातु रस निम्नगाम। अंधेरे की जो नदी बही है तो ये धातुरस जो पहाड़ों के हैं वो जैसे उनकी नदी बन करके बह रही है। तिमिर की वृद्धि से पीड़ित होकर के जैसे धातुरस निम्नगा बह उठी हो, यह कहा है। आगे और भी उसी मौन में से ताका हुआ एक चित्र है, और ये अद्भुत चित्र है। जो लोग कहते हैं कि ये तो संभोग है, ये संभोग इसमें है, तो इसको समझें कि कैसा क्या संभोग है। शिव और पार्वती का इसमें है, शंकर और पार्वती के संभोग का वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन उस महायोगी का, उस परम तपस्विनी के साथ मिलन का यह वर्णन है, और उस प्रकृति के बीच में है जिसमें इतनी अद्भुत पावनता और शुचिता उसके चप्पे चप्पे में बिखरी हुई है। सांध्य मस्तमित शेष मातवम रक्त लेखम अपरा विभर्ति दिक सांपराय वसुधा शशोणितम मंडलाग्रमिव तिर्य गुच्छितम। बहुत थोड़ा सा जो धूप का एक कोई टुकड़ा, धूप की कनी जो एक बची रह गई है, वो पश्चिम दिशा के किसी एक कोने में वो पड़ी रह गई है। धूप की एक किरण बची सी, जैसे कि युद्ध भूमि में युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब सारे योद्धा चले गए हों और खून में सनी कोई तलवार पड़ी रह गई हो, इससे उपमा कालिदास ने यहाँ पर दी है। यह
इसमें व्यंजनाएं आप खोजते जा सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, इस पूरे श्रृंगार के प्रसंग में यह प्रसंग क्यों लाया गया कि सशोणितम मंडलाग्रमिव तिर्य गुज्जितम, कुछ तिरछी पड़ी रह गई तलवार की नोक जैसे है, जो खून में रंगी थी, कभी युद्ध भूमि पर वो पड़ी रह गई है, बाकी सब सन्नाटा है क्योंकि युद्ध तो खत्म हो चुका है। आगे अंधेरा गाढ़ा होता चला जाता है। ये अंध तमसम निरंकुशम दिक्षु दीर्घ नयने विजृंभते, दिशा दिशा में अंधेरा फैल रहा है। अंधेरे के फैलने के चित्र हैं, उनमें भी शब्द नहीं है, निशब्द फैलता है अंधेरा, क्योंकि अंधेरे में तो आवाज नहीं होती। नोर्धुमीक्षण गतिर्न चाप्यधो नाभितो न पुरुतो न पृष्ठतः लोकेश तिमिरोग वेष्टितो गर्भवास एव वर्तते निशि। सारा संसार जैसे उस बच्चे की तरह जो कि माँ के गर्भ में सो गया है। अंधेरे में लिपटी सारी दुनिया ऐसी हो गई है। यह भी एक सारी निशब्दता का चित्र है। अब आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं देख सकते। उस अंधेरे के घोर कुहासे के भीतर सारा संसार है। ये हिमालय पर जहाँ की बिजली नहीं होगी, वहां पर जो अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा होकर फैलता है, उसका अनुभव है। शुद्ध माविलम अवस्थितम चलम वक्रमार्जव गुणान्वितम चयत सर्वमेव तमसा समीकृतम दिंग महत्तमस्तामृतांतरम। योगी जो बोलता है तो कहता है कि सब समान हो गया, कुछ ऊंचा नहीं, कुछ नीचा नहीं, और कोई चीज छोटी बड़ी नहीं रह गई, कोई बाकी तिरछी नहीं रह गई। उस अंधेरे में सब एक जैसा हो गया है, खो गया है। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा उगता है। ये सारे भी उस निशब्दता के भीतर से चित्र हैं। चंद्रमा के उगने का भी कोई शोर तो होगा नहीं। तो बहुत दूर देखो, पूर्व दिशा में चंद्रमा अब उगने लगा है, और अंधेरे को फाड़ती हुई उसकी किरण कोई धीरे धीरे आ रही है। मंदरांतरित मूर्तिना निशा लक्ष्यते शश्वता सतारका। धीरे धीरे रात के ऊपर चंद्रमा का मुकुट और तारे छिटके हुए नजर आने लगे हैं। तब शंकर कल्पना करते हैं कि श्रृंगार होगा तो कैसे होगा। तो आप देखिए कि श्रृंगार रस इसमें कैसा है, किस तरह का श्रृंगार रस है इसमें। शक्य मोषधि पतेर नवोदया कर्णपूर रचना कृते तव अप्रगल्भयव सूचि कोमलाश्चेत्तु मग्र नख संपुटे ही करा। कहते हैं कि ये जो एकदम ताजा टटकी किरणें चंद्रमा की गिर रही हैं, लगता है कि इनको उठा लें हाथ से और तुम्हारे कर्णपूर बनाकर तुम्हारे कानों में सजा दें। उपमा उससे दी अप्रगल्भ यवसूची कोमला, जो के ताजा अंकुर जैसे अभी अभी फूटे हों वैसी किरणें। या खेत खलिहान में जिसने जो के अंकुराते हुए देखे होंगे, वही कभी ऐसी उपमा देगा। तो ये सब उपमाएं यहाँ फूटती हैं। ये योगी की भाषा से फूटने वाली उपमाएं हैं, और मौन के सागर से उपजने वाली उपमाएं ये हैं। फिर जो अंधेरे के ढूंढ हैं वो जैसे रात के केशपाश बन गए हैं, और रात का मुख धीरे धीरे झलकता है उस केशपाश से घिरा हुआ। और चंद्रमा ने जैसे अपने हाथ बढ़ा करके रात के उस मुख को चूमना चाहा है, इसका एक चित्र है। केशपाश को परे हटा करके अपने कुडबलीकृत सरोज लोचनम चुंबती व रजनी मुखम शशि, रजनी के मुख को लगता है कि चूमने वाला है, चूम रहा है चंद्रमा। आगे के चित्र में कहा है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो पार्वती के कपोलों पर झिलमिलाती हैं, और आभाएं जैसे अंकुरित हो गई हैं। शंकर कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जो पेड़ों से छन छन करके नीचे गिर रही हैं, जैसे कि उन पेड़ों से फूल गिरे हों नीचे, तो उनको उठा करके तुम्हारे अलकों में सजा दें, ऐसा मन होता है। यह भी श्रृंगार यहाँ पर है। इस तरह से ये पूरे हिमालय के
अप्रतिम सौंदर्य मंडित, पावन सौंदर्य मंडित परिवेश में जो श्रृंगार उपजता है वह श्रृंगार 8वें सर्ग में कालिदास रचते हैं। और यह कितनी कविता मौन में से उपजी है यह हम यहाँ देखते हैं। एक चित्र और हम कालिदास की दूसरी रचना से लेकर के चर्चा को समाप्त करेंगे। कालिदास की सभी रचनाओं में कहाँ चुप्पी है यह हम इससे समझ सकते हैं। दुष्यंत तीसरे अंक में शकुंतला से मिलता है और शकुंतला भी उसकी ओर खिंची है, आकर्षित है। दुष्यंत तो बेचैन है शकुंतला से मिलने के लिए। वह कुछ जल्दबाजी करता है, शकुंतला का मुख उठा करके प्रयास करता है कि आगे क्या हुआ। कालिदास कुछ नहीं कहते हैं, दृश्य को तो वहीं छोड़ ही देते हैं। बाद में शकुंतला जब चली जाती है तो दुष्यंत याद करते हुए कहता है कि ऐसा होने वाला था लेकिन होते होते रह गया है। उसका एक श्लोक है, उसको भी फिर चुप हो जाते हैं कालिदास। दुष्यंत भी चुप हो जाता है उतना कह करके, अपने आप से कह रहा है। तो अपने भीतर अब जो कुछ घटा है उसको देखते हुए अपने मौन में से उस दृश्य को फिर से रचता है कि ऐसा होने ही वाला था। मूरंगुली समृता धरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्षः कथमप्युन्नमितम न चुंबितम। तो अंगुली से उसने अपना ओठ ढक लिया था, अधर और ओठ बोल नहीं रही थी, और दुष्यंत अपने ओठ आगे ले जा रहा था। शकुंतला ने अंगुली रख ली थी अपने ओठों पर। प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, रोकने के लिए अक्षर जिन ओठों से फूट रहे थे और ठीक से नहीं कह पा रही थी, और मुख को उसने दुष्यंत को बरजने के लिए कंधे की तरफ ऐसे झुका लिया था। हंस विवर्ति पक्ष्मलाक्षः कथमप्युन्नमितम न चुंबितम। तो किसी तरह मैंने हाथों से उसका मुंह ऊपर उठाया लेकिन चूमा तो नहीं। तो न चुंबितम तू ऐसा कहा है। उतने में ही फिर दुष्यंत भी रुक जाता है। कैसे मैं रुक गया, कुछ करना चाहता था वह करते करते उसको भी नहीं कहता है। और कालिदास ने यहाँ जो अव्यय का प्रयोग किया है उस पर गदगद है आनंदवर्धन भी, अभिनव गुप्त भी और कुंतक विशेष रूप से बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं कि यह जो तू कह दिया है इसमें तो सब कह दिया कालिदास ने। यहाँ तू लगा करके मौन हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहने को रह जाता है। और उसके आगे कुछ कहने को था नहीं कि कुछ ऊपर उठा लिया था पर तो और कुछ नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं। और तू का अनुवाद नहीं हो सकता है अन्य किसी भाषा में, ये संस्कृत का ही ऐसा अव्यय है। आचार्य इसकी व्याख्या करते हैं, वह कहते हैं कि जैसे पश्चाताप करने में जीभ को तालू से स्पर्श करा के आवाज करते हैं, इस तरह की उसका भी यहाँ व्यंजना है। आप निकालते रह जाइए व्यंजना इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो फिर और क्या उसके आगे कहा जाए, ऐसा भी कुछ उसमें बात है। चुप हो जाने की भी उसमें बात है। यहाँ आकर के कालिदास उस पूरे दृश्य पर भी पर्दा गिरा देते हैं। कुछ आगे नहीं कहना है यह भी कहते हैं और चुप हो जाते हैं। तो कालिदास कहाँ चुप हो जाते हैं, उनकी चुप्पी के क्या अभिप्राय हैं, यह हमारे समझने की बात है। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम यहीं चुप होते हैं। धन्यवाद।